Welcome to chemistry class. This is our next lecture. इसके पहले के लेक्चर में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल पर एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल कितने रहते वो हमें कैलकुलेट करना था। मतलब एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक सॉलिड में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने इसके पहले स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ओके, तो देखो क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन एग्जैक्टली क्या है। अब आपको डिफेक्ट तो पता है, इम्परफेक्शन तो वर्ड पता है, देयर इज़ नो परफेक्शन। ठीक है, वहाँ पे परफेक्शन नहीं होता। अब परफेक्शन किस में नहीं होगा, पार्टिकल्स जो हम मतलब जिस पार्टिकल से हमने क्रिस्टल बनाया है वो पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर वे से वो अरेंज नहीं हुए तो देर इज़ इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट, देर इज़ इम्परफेक्शन। उसमें क्या रहता है, इम्परफेक्शन रहता है, उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखो वहाँ पे क्या दिया है, द रियल naturally occurring crystalline substance, the real naturally occurring crystalline substances do not have perfect crystal structure। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमें नेचर में मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंस रहते हैं उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं रहता। दे हैव सम डिसऑर्डर्स और इरेगुलरिटी इन स्टैकिंग ऑफ एटम। ठीक है, उन एटम के स्टैकिंग में बहुत सारे डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया कि जनरली क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। ठीक है, उनमें वो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो नहीं करते। अब परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो नहीं करते मतलब उसमें सम डिफेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। और डिफेक्ट क्यों आते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में इरेगुलरिटी होती है, डिसऑर्डरनेस होता है जब आप उसको अरेंज करते हो, तब जब आप एटम को स्टैक करते हो तब। समझ में आया। तो नेचुरली ऑकरिंग जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो नहीं करते, या फिर दे डू नॉट हैव द परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट होता है, उसमें इरेगुलरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और डिसऑर्डरनेस किस में होता है, इन द स्टैकिंग ऑफ एटम। ये देखो लाइन, डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी इन द स्टैकिंग ऑफ एटम। स्टैकिंग करना मतलब एटम को अरेंज करना। ठीक है, एटम के स्टैकिंग के टाइम पे, एटम के अरेंजमेंट के टाइम पे वहाँ पे इरेगुलरिटी रहती है, डिसऑर्डरनेस रहता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब प्रॉपरली पार्टिकल्स अरेंज नहीं रहते। And such a irregularity in the arrangement of constituent particles of solid crystal are called as a defect or imperfection। और इस टाइप की जो irregularities होती है constituent particle के अरेंजमेंट में, वो भी सॉलिड क्रिस्टल में, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज होती है, डिसऑर्डरनेस होता है, एंड दैट disorderness, that irregularity in the arrangement of constituent particles of solid crystal called as a defects or imperfection। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। समझ में आया। अब डिफेक्ट कब आता है, जब पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, मतलब उनके अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, द डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिफेक्ट ये कब प्रोड्यूस होते हैं, डिफेक्ट कब क्रिएट होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप कोई सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन करते हो, उसको एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इम्परफेक्शंस आर मोर इफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर एट अ फास्टर रेट। इट मीन्स दैट द डिफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज बाय कैरिंग आउट द क्रिस्टलाइजेशन एट अ स्लोअर रेट। तो सबसे पहला अपन आपको समझ में आ गया कि ये डिफेक्ट कब क्रिएट होते हैं, जब भी आप कोई मेटालिक सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन करते हो, उसको जब आप क्रिस्टलाइन शेप में कन्वर्ट करते हो, तो तब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और क्रिस्टलाइजेशन करना मतलब क्या, कि उसको हीट करना, मतलब मेटालिक सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तब उसका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, बाय हीटिंग करके हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, और इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे ही हीटिंग करने की वजह से वहाँ पे डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये इम्परफेक्शन मोर कब होता है, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन कब दिखता है आपको, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे। जब क्रिस्टलाइजेशन आप जब फास्टर रेट से कैरी आउट करते हो, तब
वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन देखने को मिलता है। और अगर आपको ये डिफेक्ट मिनिमाइज़ करना है, डिफेक्ट कम करना है, तो वो क्रिस्टलाइजेशन हमें कैरी आउट करना पड़ेगा एट ए स्लोवर रेट्स। अगर आप बहुत स्लो रेट से अगर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस कैरी आउट करते हो तो वहाँ पे 100% डिफेक्ट कम रहेंगे, डिफेक्ट मिनिमाइज होंगे। लेकिन वही अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस आपने अगर फास्टर रेट से की तो 100% वहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब क्रिस्टलाइजेशन अगर आप फास्ट रेट से करोगे तो देयर इज सो मच इम्परफेक्शन, लेकिन अगर आपको उसको मिनिमाइज़ करना, आपको डिफेक्ट कम करना अगर है तो दैट टाइम आपको वो क्रिस्टलाइजेशन क्या करना पड़ेगा, स्लोवर रेट से कैरी आउट करना पड़ेगा। और क्रिस्टलाइजेशन करना मतलब उस सॉलिड को हीट करना, एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करना। देन इसके बाद देखो, इनफैक्ट द आइडियल क्रिस्टल विथ नो इम्परफेक्शंस आर पॉसिबल ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। वहाँ पे दिया है कि इनफैक्ट आइडियल क्रिस्टल कौन सा है, जिसके पास कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है। मतलब आइडियल क्रिस्टल विथ नो इम्परफेक्शन, जिसमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है, ऐसा आइडियल क्रिस्टल कब पॉसिबल होता है, जब आप टेम्परेचर कितना रखते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ओनली एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, जब ज़ीरो टेम्परेचर है और उस ज़ीरो टेम्परेचर पे अगर आप क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे इम्परफेक्शन बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, बहुत ही कम रहते हैं और वो क्रिस्टल आइडियल होता है और वो परफेक्ट रहता है। और अबो दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल आर 100% प्योर। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से बढ़ गया तो कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल 100% प्योर नहीं रहता। मतलब क्या कि उस क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो जाती है, तो वो 100% प्योर नहीं रहेगा। ये कब होता है, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो तब। और क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे आइडियल क्रिस्टल कब मिलता है, जब आप टेम्परेचर कितना रखते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो रखते हो, तब आपको आइडियल क्रिस्टल मिलता है। और उस टाइम पे वहाँ पे 100% प्योरिटी भी उसको रहती है, मतलब वो 100% प्योर रहता है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, और अगर आपने टेम्परेचर जीरो एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो उसकी प्योरिटी 100% से कम हो जाती है एंड दे कंटेन डिफेक्ट। उसमें क्या रहता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसमें डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। एंड वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट, अगर आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट है और वो कोई भी टाइप का अगर डिफेक्ट है तो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है सॉलिड की वो ऑलवेज मेंटेन की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। मतलब अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना इन द सेंस क्या, कि जनरली क्या होता है कि अगर आपने आयनिक सॉलिड अगर कंसिडर किया, ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया, आयनिक सॉलिड अगर कंसिडर किया तो उसमें दो आयन्स रहेंगे, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। मतलब आपका जो सॉलिड है वो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से बना रहेगा, राइट। तो ये पॉजिटिव, ये इसके बाजू में निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव है। ठीक है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो देखो इसमें क्या होता है कि आप कितना भी उसको क्रिस्टलाइज करो, लेकिन जितने नंबर के पॉजिटिव चार्ज रहते हैं सॉलिड में उतने ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहेंगे। मतलब जितने कटायंस रहेंगे उतने ही उसमें अनायंस भी रहेंगे। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 कटायन है तो 100% 6 अनायन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके अनायन भी सेम है और कटायन भी सेम है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव निगेटिव इक्वल है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब वो आइटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव आएगा ना निगेटिव आएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब दे डजंट हैव एनी चार्ज, वेदर इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव या फिर निगेटिव कोई भी चार्ज उसमें रहेगा नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, कब, जब उसमें कोई डिफेक्ट भी है तो भी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम डिफेक्ट्स आर टू बी इंटेंशनली क्रिएटेड फॉर मैनिपुलेटिंग द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें दिया है कि समटाइम्स क्या होता है कि डिफेक्ट्स जो है वो क्रिएट भी किए जाते हैं इंटेंशनली। और वो क्यों किए जाते हैं, फॉर मैनिपुलेटिंग द डिजायर प्रॉपर्टी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ
प्रॉपर्टी को उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डालने के लिए, उसकी डिज़ायर प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इंटेंशनली डिफेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर वो डिफेक्ट हमने उसमें क्रिएट कर दिया तो उसकी डिज़ायर प्रॉपर्टी जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि उसमें ये डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनकी डिज़ायर प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिफेक्ट्स को उन सॉलिड्स में क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। और हमारे पास कितने टाइप के डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, कितने टाइप के डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। आपको पता है पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, कि जनरली क्या होता है कि पार्टिकल्स को हम पहले अरेंज करते हैं स्पेस में। अगर मैंने पार्टिकल को स्पेस में अरेंज कर दिया तो उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। पॉइंट्स को जब हमने स्पेस में अरेंज कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, वी आर वेट। जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, कहाँ पे, स्पेस में अरेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, जब पार्टिकल्स को हम कहाँ पे अरेंज करते हैं, स्पेस में अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, कहाँ, किसको अरेंज करते हैं, पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा, मतलब हर एक पॉइंट के बाजू में जब एक पार्टिकल को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो पार्टिकल मैंने रखे उसको हम बोलते हैं बेसिस। उसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। ग्रीन कलर के जो मैंने शो किए वो क्या है, पॉइंट्स है, और इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा है, पिंक कलर के पार्टिकल्स रखे, और पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, और जब हमने पॉइंट्स को अरेंज कर दिया, राइट, अगर हमने पॉइंट्स को अरेंज कर दिया है, लेकिन पॉइंट्स के ऊपर हमें पार्टिकल को, मतलब बेसिस को भी अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टिकल को अरेंज करते टाइम यहाँ पे पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे रखा, लेकिन ये बैलेंस रखा, यहाँ पे पार्टिकल रखा, इसको भी बैलेंस रखा, तो ये जो साइड है, ये साइड खाली होगी, एम्प्टी होगी। ये भी, इसमें भी कुछ भी नहीं है क्योंकि पॉइंट्स है, बट उसमें हमने पार्टिकल नहीं रखा, तो डिफेक्ट किसमें आ गया, एक जगह पे आ गया, एक पॉइंट पे आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। तो इस पॉइंट पे भी कुछ नहीं है, अरेंज नहीं है, इस पॉइंट पे भी कुछ भी अरेंज नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। नाउ लाइन डिफेक्ट क्या होगा, कि एक कंप्लीट लाइन में, जैसे ये पूरी लाइन अगर मैंने कंसिडर की, इस पूरी लाइन में ये 2 पार्टिकल तो है बट ये जगह खाली है, तो ये लाइन डिफेक्ट हो गया। कंप्लीट प्लेन के बारे में अगर बोला तो कंप्लीट प्लेन अगर मैंने ये पूरा कंप्लीट कंसिडर कर दिया तो पूरे प्लेन में 2 इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये एक और एक ये, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, लाइन, प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, एक कंप्लीट प्लेन में अगर डिफेक्ट है तो दैट्स प्लेन डिफेक्ट, एक लाइन में डिफेक्ट अगर है दैट्स कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, और पॉइंट में अगर डिफेक्ट है इट्स कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट। तो ये तीनों टाइप हमें डिस्कस करना है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। उसमें से हम पहला कौन सा स्टडी करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि दीज डिफेक्ट्स आर irregularities produced in the arrangement of basis at lattice point in the crystalline zone। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, आपको याद होगा मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपने स्पेस में, मतलब खुली जगह पे पॉइंट्स को अरेंज कर दिया और उस पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल को अरेंज कर दिया, ये आपकी, फिर से वही 1 सेकेंड, हम पहले फिर से पॉइंट ड्रॉ कर देते। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स को मैंने स्पेस में अरेंज कर दिया, देन द लैटिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ स्पेस लैटिस। और इस लैटिस के ऊपर हम क्या रखेंगे, हम बेसिस को रखेंगे, एंड बेसिस इज नथिंग बट व्हाट, बेसिस क्या हो जाता, बेसिस क्या है, बेसिस जो है इज नथिंग बट द पार्टिकल्स। बेसिस क्या है, पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, बेसिस क्या है, पार्टिकल है, जिस पे पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम
लैटाइस, क्रिस्टलाइटिस बोलेंगे। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि इरेगुलरिटी प्रोड्यूस होगी इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एज लैटाइस पॉइंट। अगर मैंने एक लैटाइस पॉइंट का बेसिस पूरा हटा दिया, मतलब यहाँ से ये लैटिस पूरा ये बेसिस यहाँ से पूरा रिमूव हो गया। कब? जब मैंने क्रिस्टलाइजेशन किया तो क्रिस्टलाइजेशन के पहले सारे लैटाइस पॉइंट पे पार्टिकल्स अरेंज थे, मतलब सारे लैटाइस पॉइंट पे बेसिस अरेंज थे, पार्टिकल्स सब अरेंज थे। लेकिन अगर मैंने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, उसको हीटिंग किया, तो क्या होता है कि अगर कोई भी साइड का कोई भी रेगुलर साइड का पार्टिकल अगर मिस हो गया, यहाँ का पार्टिकल मिस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गई, वहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई, वहाँ पे डिसऑर्डरनेस आ गया, वहाँ पे अरेंजमेंट में रैंडमनेस आ गया, और एक पॉइंट का पार्टिकल यहाँ से मिस है, सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट से एक लैटाइस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो मिस हो गया, इसकी वजह से उसके अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आ गई, एंड सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। द डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटाइस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो लैटाइस पॉइंट है, उस लैटाइस पॉइंट पे जो बेसिस का जो अरेंजमेंट है उसमें इरेगुलरिटी होती है। मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे आपका बेसिस होना चाहिए, मतलब पार्टिकल होना चाहिए, वहाँ पे वो पार्टिकल अगर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, इरेगुलरिटी है, और उसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट। मतलब पॉइंट्स मिस होने की वजह से वो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। एंड देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स डिफेक्ट, और वैसे भी 3 मेजर पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टैइचोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको पता होगा ये, ठीक है। देयर आर 3 मेजर पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट के फिर से टाइप है। पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप्स है? अगेन 4 टाइप है। पॉइंट डिफेक्ट हैव 3 मेजर क्लासेस, 3 मेजर क्लास, सॉरी 4 नहीं है, 3 मेजर क्लासेस है। दैट इज फर्स्ट इज अ स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहला है स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड तीसरा है नॉन स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको वर्ड से ही पता करना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको नॉन स्टैइचोमेट्रिक मिल जाएगा। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट थोड़ा अलग है इनसे। तो स्टैइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो केमिकल कंपाउंड की जो स्टैइचोमेट्री होती है वो एक फिक्स रेशो शो करती है एटम का, या फिर कटायन टू अनायन का फिक्स रेशो शो करती है। स्टैइचोमेट्रिक मतलब क्या कि उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ठीक है, और स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में अगर आपने सॉलिड में डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर दिया तो भी उसका जो एटम का रेशो है, जो आयन का रेशो है, वो फिक्स ही रहेगा। मतलब उसकी स्टैइचोमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसा रेशो है वैसा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाटर कंसिडर किया तो वाटर का स्टैइचोमेट्री रेशो कौन सा है? 2:1। अगर मैंने वाटर का क्रिस्टलाइजेशन भी किया तो भी उसका रेशो कितना रहेगा? कौन सा क्रिस्टलाइजेशन किया मैंने अगर उसमें क्रिस्टलाइज करके उसमें अगर पॉइंट डिफेक्ट लाया, मतलब तो उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे स्टैइचोमेट्रिक जो है स्टैइचोमेट्री जैसे कि वैसी रहेगी। आपने उसका क्रिस्टलाइजेशन भी किया तो उसकी स्टैइचोमेट्री 2:1 ही मिलेगी, वो 1:1 बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि उसके स्टैइचोमेट्री रेशो में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आया? स्टैइचोमेट्री क्लियर हो गया। स्टैइचोमेट्रिक में प्रोपोर्शन कैसा होता है? सेम होता है। सपोज मैंने कहा कि आपका सॉलिड अगर x प्लस एंड y माइनस से बना हुआ है, ठीक है, तो जितने x प्लस आयन रहेंगे आपके सॉलिड में उतने ही y माइनस भी रहेंगे। अगर 10x प्लस है तो 10y माइनस भी प्रेजेंट रहेंगे, मतलब उसकी स्टैइचोमेट्री कैसी रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन ये है कि जब आप अरेंजमेंट करोगे किसका x और y का, तो दैट टाइम क्या होगा? जब आप x y का अरेंजमेंट करोगे तो x यहाँ पे y, यहाँ पे फिर से x, यहाँ पे y, फिर से x, फिर y, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपका पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका पॉइंट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है? खुली जगह है, वैकेंट प्लेसेस है। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब देयर इज इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट। क्लियर हो गया?
तो ये हो गया आपका पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, देखो वहाँ पे दिया क्या दिया, देखो वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सॉर्टेड डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। उसमें से हमने वैकेंसी डिफेक्ट को अब डिटेल में देखते हैं। सो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सॉलिड के क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे पार्टिकल्स इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कोई सॉलिड का तो क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो मिस हो जाता है उसके रेगुलर साइड से इन अ क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस में जो एक प्रॉपर लैटिस पॉइंट होता है जिस पे हम बेसिस को मतलब पार्टिकल को रखते हैं, तो उस जगह से ही उस रेगुलर साइड से ही पार्टिकल क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। और पार्टिकल मिस होने के वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया। और ये कब होता है, जब आप क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट करते हो, सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन करते हो, तब क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे ही पार्टिकल अपने रेगुलर साइड से, अपने जगह से, अपने पॉइंट से मिस हो जाते हैं। ठीक है, और मिसिंग पार्टिकल के वजह से वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है एंड ठीक है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब उस क्रिस्टल लैटिस में वैकेंसी प्रोड्यूस होने की वजह से हम उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। एंड दस सम ऑफ द लैटिस सेट आर वैकेंट बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल। इसमें ये भी दिया है, मिसिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करती है। एंड कुछ लैटिस साइट जो ऐसी होती है वो वैकेंट होती है, पूरी लैटिस साइट खाली होती है बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल। तो आपको पता ही है कि मिसिंग पार्टिकल की वजह से बहुत सारी जो स्पेस है, जो वैकेंट प्लेसेस है वो बढ़ जाती है। एंड द क्रिस्टल इज देन सेट टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि उस क्रिस्टल को वैकेंसी डिफेक्ट है। एंड द वैकेंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। और ये वैकेंसी डिफेक्ट कब डेवलप होता है, जब आप कोई सब्सटेंस को हीट करते हो तब। देखो यहाँ पे ये वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इवन यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट में, ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ है और पार्टिकल्स जो है वो अपने रेगुलर साइड पे प्रेजेंट नहीं है, अपने ओन जगह पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। एक लाइन और दी है, देखो, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल का अब्सेंस रहता है उस जगह से, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज, तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड हाउ वेयर द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, लेकिन वॉल्यूम जैसा है वैसा ही रहेगा। एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज, उसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे बोला कि अगर पार्टिकल अब्सेंट है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, इवन यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन हमने ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के पहले उसमें सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट। लेकिन अगर हमने उसका क्रिस्टलाइजेशन हीटिंग करके कर दिया तो क्या होगा, तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे पार्टिकल अरेंज है उसमें से पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रिमूव हो जाएंगे और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। और अगर पार्टिकल यहाँ से चला गया तो 100% टोटल वॉल्यूम में से उसका मास भी रिमूव हो जाता है, मतलब मास कम, रिमूव नहीं होता, मास कम हो जाता है। मास कम हो गया तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला जो दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें अगर आप वॉल्यूम पुट कर दोगे, सॉरी मास वॉल्यूम तो सेम ही है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे एक पार्टिकल का मास आपका कम हो गया तो मास अपॉन वॉल्यूम से हमें क्या मिल जाएगी, डेंसिटी। और मास कम है तो 100% डेंसिटी कम रहेगी, मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी अपने आप बढ़ेगी। तो आपको याद रखने पॉइंट डिफेक्ट में, सॉरी वैकेंसी डिफेक्ट में, पॉइंट डिफेक्ट नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होती है, वैकेंसी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।